नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और अब देख रहे हैं citypostlive.com। आज से तेजस्वी यादव आरक्षण की मांग को लेकर अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। आज उनकी पहली यात्रा की शुरुआत दरभंगा से हुई है। जी हां, दरभंगा में आज इस यात्रा के दौरान एक विशाल जनसभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया है। तेजस्वी यादव यहां दोपहर बाद पहुंचे, लेकिन सुबह से ही उनका इंतजार उनके पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक कर रहे थे। हजारों की तादाद में समर्थक वहां पर थे। बहुत ही शानदार और लाजवाब ये सभा हुई है। इससे साफ जाहिर है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है और वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं एनडीए के लिए। तेजस्वी यादव इस अपनी यात्रा के जरिए आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि 1931 की जनगणना के मुताबिक पिछड़ों की आबादी देश में 52% थी, फिर भी 27% ही आरक्षण की व्यवस्था की गई उनके लिए। अब वो कह रहे हैं कि जब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दे दिया गया है, यानी 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसको तोड़ दिया गया है, तो अब इस सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए, यानी ओबीसी अति पिछड़ा के लिए 90% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको अब मान कर चलना चाहिए कि आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। वैसे भी सरकारी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में या फिर सरकारी कार्यालयों में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको नौकरी मुश्किल से ही मिलती है। और अब जिस तरह से 90% आरक्षण की मांग उठ रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हो भी जाए। अगर हो गया तो मानकर चलिए कि जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो तेजस्वी यादव आरक्षण पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने सवर्णों को 10% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन बीजेपी के नेता इसको भुना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर इसको ज्यादा भुनाएंगे तो इसको आधार बनाकर जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनमें असंतोष का भाव पैदा करने की कोशिश विपक्ष कर सकता है। तो बीजेपी ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन वो उसको भुनाने के स्थिति में नहीं है। और तेजस्वी यादव दूसरी तरफ उसी को आधार बनाकर आरक्षण की सीमा दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के लिए 90% करने की मांग कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की ये पहली सभा थी यात्रा की। अब यहाँ से यात्रा शुरू होगी, फिर उनका सहरसा में यात्रा है। सहरसा काफी महत्वपूर्ण इलाका है। उसके बाद उनकी यात्रा है भागलपुर में, यानी तेजस्वी यादव उन्हीं इलाकों से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता ज्यादा हैं, जहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। यानी उनकी योजना है कि किसी तरह से अल्पसंख्यकों को गोलबंद करना है एनडीए के विरोध में। वहीं उनकी काट के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में उतारने का फैसला लिया है। और योगी आदित्यनाथ भी सीमांचल के इलाके में पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी जनसभा के लिए पुरजोर तैयारी की जा रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता उनकी सभा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी को एकजुट करने में जुटे हैं एनडीए के खिलाफ, उसी तरह से बीजेपी चाहती है कि जाति मजहब से ऊपर उठकर हिंदुत्व का अलख जगाए। और हिंदुत्व के नाम पर वो चाहती है कि अति पिछड़ों और ओबीसी को गोलबंद किया जाए एनडीए के पक्ष में। तो दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। अब कौन कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। इंतजार करिए, चुनाव में आरक्षण का मुद्दा ज़्यादा चला या फिर हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहा, ये पता चलेगा जब नतीजा आएगा चुनाव का। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।